नमस्कार, स्वागत है ग्लोबल व्यूज़ इंडिया में आपका। आज हम देखेंगे देवास विधानसभा की स्थिति। देवास विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है और इसके पीछे बड़ी वजह है महाराजा तुकोजीराव पवार का यहाँ से लगातार 5 बार चुनाव जीतना। और एक ऐसे व्यक्ति को वो हरा कर चुनाव जीते थे पहली बार, जो कि प्रदेश में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे। 1993 में 1993 में उन्होंने सीपी शेखर को यहाँ से चुनाव हराया था। उसके बाद वो विधायक बने थे पहली बार और 20,912 मतों के अंतर से पहली बार तुकोजीराव पवार विधायक बने थे। उसके बाद लगातार इस सीट पर तुकोजीराव पवार का कब्जा रहा। महाराज तुकोजीराव पवार 1998 में फिर से यहाँ विधायक बने। उस चुनाव में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं आपको दिखाने के लिए, मैं बताता हूँ आपको। 1998 के चुनाव में, इसके पहले 1993 के चुनाव से हम शुरुआत करते हैं। तुकोजीराव पवार उस समय पहला चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से। उन्होंने 62,000 मत प्राप्त किए थे और उनके सामने सीपी शेखर लड़े थे, जिन्हें 41,000 मत यहाँ से 41,800 मत यहाँ से मिले थे। उसके बाद 1998 के चुनाव में श्रीमंत को 58,620 मत मिले, 52,517 मत रतनलाल चौधरी लाए। ये उनकी जीत का सबसे कम आंकड़ा था उस चुनाव के बाद भी और पहले भी। इस चुनाव में सिर्फ 6,103 मतों से वो जीते थे। इसके बाद 2003 में फिर से महाराज यहाँ से जीते और 22,000 मतों के अंतर से जीते। उस चुनाव में 78,842 मत उन्होंने प्राप्त किए। 2008 के चुनाव में महाराज फिर से यहाँ से विधायक बने। हाजी हारून शेख को उन्होंने हराया, सभी जानते हैं। 25,000 मतों से उन्होंने चुनाव हाजी हारून शेख को यहाँ से हराया था। इसके बाद 2013 में फिर से वो चुनाव मैदान में थे और इस बार का जो अंतर था वो सबसे ज़्यादा रहा। 50,119 मतों से उन्होंने रेखा वर्मा, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको हराया था। उस चुनाव में 1 लाख वोट श्रीमंत को 2013 के चुनाव के बाद एक दुखद घटना हुई। महाराज का देहांत हुआ और उसके बाद उनकी पत्नी राजमाता गायत्री राजे चुनाव मैदान में आई। उपचुनाव था ये, और उपचुनाव में कांग्रेस ने यहाँ एक जाति का समीकरण लगाया। जो ब्राह्मण समाज के वोट बहुत ज़्यादा हैं, उनको लेकर के एक जाति का समीकरण लगाया, लेकिन फिर भी कांग्रेस को यहाँ कामयाबी नहीं मिली और गायत्री राजे पवार 30,778 मतों के अंतर से देवास विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में कांग्रेस के चुनाव नहीं जीतने के कारणों की। कांग्रेस यहाँ से चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही है? दरअसल देवास विधानसभा श्रीमंत तुकोजीराव पवार के आने के बाद से ही सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चुनती आई। देवास के लोगों ने उनको एक विधायक से ज़्यादा एक राजा के रूप में प्यार किया और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो हमेशा विधायक बनते रहे और यहाँ वो किंग मेकर भी रहे। सिर्फ विधायक ही नहीं, अन्य पदों पर भी श्रीमंत का ही होल्ड चलता रहा। वो जिसको जहाँ बैठाना चाहते थे वो वहाँ बैठ जाते थे और उनका कोई विरोध कर नहीं पाता था। अब कांग्रेस और भाजपा के जीत का जो अंतर है, उस जीत के अंतर को लेकर के बात करें। कई लोग बात करते हैं कि श्रीमंत की जीत का अंतर 2013 में 50,000 से ज़्यादा था, जबकि गायत्री राजे पवार जब चुनाव मैदान में आई तो जीत का अंतर 30,000 हो गया, 20,000 मतों की लीड कम हो गई। लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि लीड कम होने के पीछे वोट परसेंटेज सबसे बड़ा फैक्टर है। 2013 के चुनाव में जब श्रीमंत विधायक बने थे, उस समय वोट का प्रतिशत 71.11 था, मतलब 71% लोगों ने मतदान किया था। तो जीत का परसेंट 50,000, जीत का जो मार्जिन था वो 50,000 हो गया था। उसके बाद 2015 के चुनाव में जो उपचुनाव था, उसमें गायत्री राजे पवार जब मैदान में थी तो मत का जो प्रतिशत था वो 7% गिरा था। तो 7% मत गिरने से जीत का अंतर कम हुआ। हो सकता है जो एक ब्राह्मण समाज का फैक्टर भी था, उसके कारण भी मतों का थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण हुआ हो और उनको मत कम मिले हों। लेकिन मुख्य जब चुनाव होते हैं तो इसमें जाति का फैक्टर देवास विधानसभा में आज तक बहुत ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस अभी तक यहाँ से कोई प्रत्याशी अपना घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में चुनाव की जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा पास आ जाती है। अब कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी बनाती है तो उसके पास बहुत कम समय रहता है लोगों से संपर्क करने के लिए। हालांकि जो संभावित प्रत्याशी है वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी को समय मिलना चाहिए उतना समय मिल नहीं पाता है, जिसके कारण कांग्रेस को थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। दूसरी चीज़, बीजेपी का यहाँ पर एक पक्का वोट बैंक है जो उनको वोट देता है, जो 70,000 से 80,000 तक
बीजेपी का एक वोट बैंक है जो फिक्स वोटर है, जो बीजेपी को ही जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो फिक्स वोटर है वो यहाँ 60,000 से ऊपर जा नहीं पाया है। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि कांग्रेस का, अगर कांग्रेस को इस चुनाव में थोड़ा दम लगाना है, थोड़ी ताकत लगाना है, तो अपना वोट बैंक बढ़ाने में ताकत लगाना है। क्योंकि अगर इस चुनाव में 80% तक मतदान होता है तो आप ये मान कर चलिए कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। दूसरा, मतदान का प्रतिशत कम होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जीत का अंतर भी कम होता है। ये हमेशा चुनाव में होता आया है, इस चुनाव में भी हो सकता है ये देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके का कांग्रेस का दावा है कि वो जीत का अंतर इस बार कम करेंगे या जीत कर दिखाएंगे, हालांकि जिस तरह का कांग्रेस का दावा है उससे लोग बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हैं, क्योंकि लोगों से हमने बात की है तो लोगों की राय कांग्रेस के दावे से थोड़ी जुदा है। अब कांग्रेस को अगर इस चुनाव में जीत हासिल करना है तो लोगों के दिलों में जगह बनानी होगी। दूसरी तरफ जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है तो वो पिछले लंबे समय से मैदान में सक्रिय हैं। कई गांवों में वो जनसंपर्क कर चुके हैं और कई लोगों से वो मिल चुके हैं, सामाजिक स्तर पर मीटिंग कर चुके हैं, वो व्यापारियों से मीटिंग कर चुके हैं, वो कई स्तरों पर अपने चुनाव का प्रबंधन पूरी तरीके से पुख्ता कर चुके हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस यह चुनाव किस तरीके से लड़ती है, कितनी मजबूती से लड़ती है, और क्या वो पैलेस जो एक गढ़ है, जो पैलेस की राजनीति जो देवास को कहा जाता है, तो क्या वो पैलेस की राजनीति में कुछ थोड़ा सेंध लगा पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आप ये सारी चीज़ें देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और आगे भी इस चुनाव से संबंधित अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।